राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी सहित आपके हृदय में वास करें और आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 17वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने एवं लाइक करने और कमेंट करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार करती हूँ। पौष मास की कथा में आप सुन रहे हैं श्री रामेश्वर क्षेत्र सेतु तीर्थ की महिमा, और जिन भक्तों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं उन्हें इस कथा को सुनने के बाद पिछले अध्याय भी जरूर सुनने चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं कि अग्नि तीर्थ में स्नान करके शुद्ध आत्मा पुरुष सब पातकों का नाश करने वाले चक्र तीर्थ की यात्रा करे। जिस कामना के उद्देश्य से मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करता है उसको वह प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में कठोर नियमों का पालन करने वाले अहिर बुनधन्य नामक तपस्वी महर्षि इस गंधमादन तीर्थ में सुदर्शन चक्र की उपासना करते थे। सुदर्शन चक्र वही जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों में रहता है, उसी सुदर्शन चक्र की मुनि जी उपासना करते थे। पर वहाँ पर जब वह तपस्या करते थे तो तपस्या करते हुए मुनि को भयानक रूपधारी राक्षस सताते थे और उनकी तपस्या में विघ्न डाला करते थे। तब भक्त की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र ने आकार बांधा देने वाले उन समस्त राक्षसों को लीलापूर्वक मार डाला और भक्त की प्रार्थना से वह चक्र उसी तीर्थ में रहने लगा। तभी से उसका नाम चक्र तीर्थ हो गया। उस तीर्थ में स्नान करने पर सुदर्शन चक्र के प्रसाद से राक्षस और पिशाच आदि की पीड़ा कभी नहीं होती है। श्यामलापुर में हरिहर नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। एक दिन वे ब्राह्मण किसी वन में गए। वहाँ एक वनवासी व्याध देश उसके बाणों के लक्ष्य में आ गए और उनके दोनों पैर कट गए। तब मुनियों की प्रेरणा से वे गंधमादन पर्वत पर पहुंचाए गए और वहां इस तीर्थ में स्नान करने पर उनके दोनों पैर पुनः ज्यों के त्यों हो गए। तब से यह पुण्य तीर्थ मुनि तीर्थ कहलाता था। आगे चलकर चक्र के नाम से यह चक्र तीर्थ चक्र कहलाने लगा। जिसके हाथ पैर या अन्य कोई भी अंग कट गए हों वे उसे कटे हुए अंग की पूर्ति के लिए सर्व मनोरथदायक इस चक्र तीर्थ का सेवन करें। इस प्रकार यह चक्र तीर्थ का प्रभाव बतलाया गया है। चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य शिव तीर्थ को जाए, जहाँ स्नान करने से कोटि कोटि महापात्र नष्ट हो जाते हैं। महापात्रों को संसर्ग से होने वाले पाप भी उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। शिव तीर्थ महान दुखों और नरक के कलेश का निवारण करने वाला है तथा स्वर्ग और मोक्ष को देने वाला है। शिव तीर्थ में स्नान करने के पश्चात अपने पाप समुदाय की शांति के लिए शंख तीर्थ की यात्रा करें, जिसमें स्नान करने मात्र से कृतज्ञ पुरुष भी पाप मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में गंधमादन पर्वत पर शंख नामक मुनि निवास करते थे। वे एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए तपस्या में लीन रहा करते थे। उन्होंने ही वहाँ स्नान करने के लिए उत्तम तीर्थ का निर्माण किया। शंख से निर्मित होने के कारण उसे शंख तीर्थ कहते हैं। उसमें स्नान करने से माता पिता तथा गुरु से द्रोह करने का जो पाप होता है और अन्य कई प्रकार के कृतज्ञता से भी मुक्ति मिल जाती है। इस कारण कृतज्ञ मनुष्यों को इस तीर्थ का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो माता पिता का पालन नहीं करते और गुरु दक्षिणा नहीं देते वह कृतज्ञता को प्राप्त होते हैं। स्वयं ही चिता में जल मरना उसका प्रायश्चित है, परंतु इस शंख तीर्थ में स्नान मात्र से ही उस कृतज्ञता का भी प्रायश्चित हो जाता है। शंख तीर्थ में स्नान करके मनुष्य क्रमशः गंगा, यमुना और गया आदि तीर्थों की यात्रा करें। यह तीनों तीर्थ मनुष्यों के महापातकों का नाश करने वाले परम पवित्र हैं और समस्त लोकों में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा समस्त विघ्नों तथा रोगों का निवारण हो जाता है। यह तीर्थ अज्ञान का नाश और ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। पूर्व काल में महाराज जान श्रुति ने इन्हीं तीर्थों में स्नान करके द्विज श्रेष्ठ रक्त से उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। महर्षि रंग पहले गंधमादन पर्वत पर रहकर अत्यंत दुष्कर तपस्या करते थे। वे जन्म से पंगु थे, अतः गंधमादन पर्वत जो तीर्थ हैं वे उन्हीं की यात्रा करते थे।
क्योंकि वे सब समीपवर्ती थे। पैदल ना चल सकने के कारण वे गाड़ी से ही उन तीर्थों में जाते थे, इसीलिए गाड़ी वाले रथ के नाम की से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने तपस्या करके अपने शरीर को सुखा डाला था। उनके उस शरीर में खाज हो गई थी जिससे वे दिन रात खुजलाते रहते थे। फिर भी उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी। एक दिन उनके मन में ऐसा विचार हुआ कि मैं गंगा, यमुना और गया इन तीनों पवित्र तीर्थों में स्नान करूं। फिर परंतु मैं जो जन्म से ही पंगु हूं, अतः मेरे लिए वहां का स्नान दुर्लभ है। गाड़ी से इतनी दूर की यात्रा नहीं की जा सकती। तब इस समय में क्या करूं? इस प्रकार तर्क वितर्क करते हुए महाबुद्धिमान रक ने तीनों तीर्थों में स्नान करने के संबंध में अपने कर्तव्य का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि मेरा तपोबल दुर्द एवं असहाय है, उसी के द्वारा मैं यहाँ उक्त तीर्थों का आह्वान करूँगा। मन ही मन में ऐसा निश्चय करके वे पूर्वाभ्यास में लगे रहे। तब उनके मंत्र के प्रभाव से महानदी यमुना, गंगा और पापनाशनी गया तीनों भूमि फोड़कर सहसा पाताल से प्रकट हुई और मानव शरीर धारण करके गाड़ी वाले रव के समीप आकर उन्हें प्रसन्न करती हुई प्रसन्नतापूर्वक बोली कि हे रैकब, तुम्हारा कल्याण हो। इस ध्यान से निर्वृत हो तुम्हारे मंत्र में आकृष्ट होकर हम तीनों यहाँ उपस्थित हुई हैं। उनका यह वचन सुनकर महामुनि रंक ने ध्यान से निर्वृत हुए और उन्हें अपने सामने उपस्थित देखा। तब उन्होंने उन तीनों का पूजन करके कहा कि हे यमुने, हे देवी गंगे और हे पापनाशिनी गया, तुम तीनों गंधमादन पर्वत पर वहीं निवास करो जहाँ भूमि फोड़कर प्रकट हुई हो। वे स्थान तुम्हारे नाम से पवित्र हो जाएं। तब वे तीनों देवियां तथास्तु कहकर सहसा अंतर्ध्यान हो गईं। तब से यह तीनों तीर्थ भूतल में मनुष्यों द्वारा उन्हीं के नाम से पुकारे जाते हैं। जहाँ भूमि फोड़कर यमुना निकली उसी स्थान को लोग यमुना तीर्थ कहते हैं, और जहाँ पृथ्वी के छिद्र से सहसा गंगा का प्रादुर्भाव हुआ वह स्थान लोक में पापनाशक गंगा तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ, और जहाँ गया का प्रादुर्भाव हुआ वह भूमि विवर गया तीर्थ कहलाता है। इस प्रकार वे तीनों तीर्थ बड़े ही पवित्र हैं। जो जो मनुष्य इन उत्तम तीर्थों में स्नान करते हैं उनके अज्ञान का नाश और ज्ञान का उदय होता है। रैकब मुनि अपने मंत्रों द्वारा आकर्षित किए हुए उन तीनों तीर्थों में स्नान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इसी समय महाराज जांशुति इसी भूतल पर राज्य करते थे। वे राजश्री पुत्र के पौत्र थे और एकमात्र धर्म के आचरण में ही संलग्न रहते थे। याचकों को श्रद्धापूर्वक अन्न आदि देते थे, अतः मुनि लोग उन्हें लोक में श्रद्धा दे कहते थे। भूखे याकों की तृप्ति के लिए उस अन्न, धन, संपन्न राजा के यहाँ नाना प्रकार के वचन कहे जाते थे। इसीलिए सब याकों ने उनका नाम बहुवाक्य रख दिया था। जनश्रुत के पुत्र महाबली जांशुति को अतिथि बहुत प्रिय थे, इसीलिए वे बहुत दान करने के कारण बहुधा के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। नगरों में, राज्यों में और गांवों में और जंगलों में, चौराहों पर तथा सभी बड़े बड़े मार्गों में उनकी ओर से खाने पीने की बहुत सारी सामग्री प्रस्तुत रहती थी। अतिथियों की तृप्ति के लिए वे अन्नपान, दाल, साग आदि उत्तम भोजन की व्यवस्था रखते थे। उस पत्रण राजा के गुणों से महाभाग देवर्षि बहुत संतुष्ट हुए। उन सबके मन में राजा के ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई। एक दिन राजा जांशुति गर्मी की रात में अपने महल के भीतर खिड़की के पास सो रहे थे। उसी समय देव ऋषिगण हंस का रूप धारण करके एक पंक्ति में आकाश मार्ग से उड़ते हुए आए और राजा के ऊपर होकर जाने लगे। उस समय बड़े वेग से उड़ते हुए एक हंस ने आगे जाने वाले हंस को संबोधित करके राजा को सुनाते हुए उपहास पूर्वक कहा कि आगे पूजनीय राजा जांशुति विराजमान है। यदि तू उन राष्ट्री को लांग कर ऊपर जाएगा तो उनका तेज इस समय तुझे जलाकर भस्म कर डालेगा। ऐसा कहते हुए उस हंस को आगे जाने वाले हंस ने उत्तर दिया, अहो, तुम तो बड़े ज्ञानी हो, विद्वानों के द्वारा भी प्रशंसनीय हो, तथापि इस तुच्छ मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों करते हो? यह धर्मों के रहस्य को नहीं जानता, जैसा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गाड़ी वाले रैकब मुनि जानते हैं। रैकब के पुण्य राशियों की अथार्थ संख्या नहीं हो सकती। पृथ्वी के धूलिकण गिने जा सकते हैं, आकाश के नक्षत्र भी गणना आ सकते हैं, परंतु रैकब मुनि के महामेरु सदृश पुण्य पंजों की गणना नहीं की जा सकती। राजा जांशुति में तो वैसा धर्म ही नहीं है, फिर वह ज्ञान वैभव कहाँ से हो सकता है? अतः इस तुच्छ मनुष्य की चर्चा छोड़कर उस गाड़ी वाले रैकब मुनि की प्रशंसा करो। उन्होंने जन्म से
पंगु होकर भी स्नान करने की इच्छा से मंत्र द्वारा यमुना, गंगा और गया को भी अपने आश्रम के समीप बुला लिया है। आगे जाने वाला हंस जब ऐसा कहकर चुप हो गया, तब वे हंस रूपधारी देवर्षि पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। तदंतर पत्रन राजा जानश्रुति रैकप मुनि को उन्नत की चरम सीमा पर पहुँचे हुए सुनकर बहुत उदास हो गए और बारंबार लंबी सांस खींचते हुए विचार करने लगे कि उस हंस ने रखता हुए मुझे तुच्छ कहा था। अहो रकी, कैसी महिमा है! अब मैं संसार तथा समूचे राज्य को छोड़कर गाड़ी वाले महात्मा रैकप की शरण में जाता हूँ। वे कृपा निधान मुनि अपनी शरण में आए हुए मुझे अपनाकर आत्मज्ञान का उपदेश देंगे। रात्रि बीतने पर महाराज जानश्रुति ने सारथी को बुलाकर कहा, सूत, तुम तीव्र गमी रथ पर आरूढ़ होकर शीघ्र जाओ और महर्षियों के आश्रमों को, पवित्र वनों, एकांत प्रदेशों, सत्पुरुषों के निवास स्थानों, तीर्थों, नदी तटों तथा अन्यान्य स्थानों में जहाँ मुनीश्वर लोग रहते हैं, योगीश्वर रैकप का पता लगाओ। वे जन से पंगु हैं, गाड़ी पर बैठे रहते हैं, सब धर्मों के एकमात्र आश्रय हैं और ब्रह्म ज्ञान की निधि है। मेरी प्रसन्नता के लिए उनका शीघ्र अन्वेषण करके पुनः मेरे पास लौट आओ। राजा की बात सुनकर सारथी ने कहा, बहुत अच्छा। और फिर वह वेगवान रथ पर बैठकर नगर से बाहर निकल गया। उसने ब्रह्मज्ञानी रैकप मुनि की सर्वत्र खोज की। अनेकों स्थानों में ढूंढने के पश्चात वह क्रमशः महर्षियों से भरे हुए गंधमादन पर्वत पर गया, जहाँ खोजते खोजते उसने मुनीश्वर रैकप को देखा, जो गाड़ी पर बैठकर अपनी खाज खुजला रहे थे। वे कला रहित अद्वैत ब्रह्मा के चिंतन में संलग्न थे। गाड़ी सहित उस महामुनि को देखकर सारथी ने पहचान लिया कि यही रैकप है। तब उनके पास जाकर उनसे प्रणाम किया और उनके समीप बैठकर विनयपूर्वक पूछा कि हे ब्राह्मण, क्या आप ही गाड़ी वाले रैकप नाम से विख्यात हैं? तब मुनि बोले, हाँ, मैं ही गाड़ी वाला रैकप हूँ। मुनि का यह वचन सुनकर सारथी गंधमादन पर्वत से लौटा और राजा के पास पहुंचकर उसने सब समाचार निवेदन किया। तब राजा जानश्रुति 600 गाय, धन और स्वर्ण मुद्राओं का भार और चरिया से जुता हुआ रथ अपने साथ लेकर शीघ्रता पूर्वक रैकप मुनि के समीप चले। वहां पहुंचकर राजा ने रैकप से कहा कि हे भगवान, मेरी दी हुई यह सब वस्तुएं स्वीकार कीजिए। इन सबको लेकर मेरे लिए अद्वैत ब्रह्मा ज्ञान का उपदेश कीजिए। तब गाड़ी वाले रैकप ने राजा जानश्रुति को इस प्रकार उत्तर दिया, हे राजन, यह गाय, यह सोने का भार और यह रथ सब तुम्हारे ही पास रहें तो मैं बहुत कल्पों तक जीवित रहने वाला हूँ। फिर इस धन के द्वारा मेरा कौन सा लाभ होगा? रैकप का यह वचन सुनकर जानश्रुति ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपके द्वारा उपदेश किए जाने वाले ब्रह्म ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। आप ये गाय, धन और रथ ग्रहण करें या ना करें, किंतु मुझे निष्फल अद्वैत ब्रह्म ज्ञान का उपदेश अवश्य दें। रैकप बोले, जिसका संसार में वैराग्य हो जाए और जिसका पुण्य पाप रूप प्रारब्ध का विनाश हो जाए, वही ज्ञान के उपदेश का भागी है। यद्यपि तुम्हें संसार से वैराग्य हो गया है, तथापि अभी तुम्हारे पुण्य पापों का विनाश नहीं हुआ है। यहाँ पर 3 पवित्र तीर्थ हैं जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाले हैं। उनके नाम है यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ और गया तीर्थ। इन तीनों में तुम शीघ्र स्नान करो, इससे तुम्हारे सब प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध होगा। तब मैं तुमको ज्ञान का उपदेश करूंगा। रैकप मुनि के ऐसा कहने पर राजा के नेत्र हर्ष से खिल उठे। उन्होंने शीघ्रतापूर्वक तीनों तीर्थों में स्नान किया। उस स्नान मार्ग से उनका चित्त शुद्ध हो गया। तब वे अपने गुरु रैकप मुनि के पास आए और मुनि से जानश्रुति की कृपा पूर्वक ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश प्राप्त हो जाने पर राजा अबाधित अनुभव से संपन्न होकर योगी रैकप के प्रसाद से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गए। जय श्री राम। आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि नारायण कवच का पाठ जो भी मनुष्य पढ़ता अथवा सुनता है, उसे किसी भी प्रकार का भय, चिंता, शोक, संताप और कोई भी कष्ट नहीं रहता। कहा जाता है कि भगवान श्री हरि विष्णु उस मनुष्य की हर समय पर, हर क्षण, हर दिशा, हर दशा में रक्षा करते हैं। तो पूरे भक्तिभाव से श्री नारायण कवच का पाठ सुनते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं, जिनकी 8 सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वित्व और वशित्व सेवा कर रही हैं।
तथा जो अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास धारण किए हुए हैं, वे ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतु रूपी वरुणापास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके भयंकर अट्टहास करने पर सभी दिशाएं गुंजायमान हो उठी हों और दैत्यों के गर्भवती पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, वन, युद्ध स्थल आदि विषम स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति वराह भगवान मार्ग में, परशुराम भगवान पर्वतों के शिखरों पर तथा श्री लक्ष्मण और भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से और भगवान है ग्रीव मार्ग से गुजरते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से देव ऋषि नारद देव पूजा के समय संभावित सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सभी तरह के नरकों से मेरी रक्षा करें। मैं ऋषि वेद व्यासी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडियों के द्वारा फैलाए गए प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म की रक्षा हेतु महान अवतार धारण करने वाले भगवान कलिक पाप बहुल कलिक युग के दोषों से मेरी रक्षा करें। भगवान कलिक पाप बहुल कलयुग के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा से दिन के दूसरे भाग चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर दिन के तीसरे भाग दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर तथा दिन के चौथे भाग मध्यकाल को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। दिन के 5वें भाग अपराह्न काल में अपना प्रचंड धनुष लेकर भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करें। छठे भाग सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, रात के छठे भाग में प्रथम भाग प्रदोष काल में ऋषिकेश, रात के दूसरे भाग में अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि के चौथे भाग पिछले पहर में श्री वत्स लांछन श्रीहरि, रात में 5वें भाग उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, रात के छठे भाग में सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र की तरह है, आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि की तरह अति तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर भ्रमण करते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए, जला दीजिए। हे कौमोद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। हे भगवान अजीत की प्रिया, मैं आपका सेवक हूँ, इसीलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेतादि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संघ श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूकने मात से भयावह नाद करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यादुधान, प्रमद, प्रेत, म्रातका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयंकर प्राणियों को यहाँ से शीघ्र दूर कर दीजिए। हे भगवान की खड़ग श्रेष्ठ नंदक, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है, आप ईश्वर की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि रखने वाले मेरे शत्रुओं के नेत्रों को बंद कर उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। ग्रहों, धूमकेतु आदि केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, सरीसृप जीवों, दाढ़ों वालों, हिंसक पशुओं, भूत प्रेतों तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो जो हमारे शुभ के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहत रत्नतर आदि शाम वेद के स्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेन जी अपने नाम के उच्चारण मात्र के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से रक्षा करें।
श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध और श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब तरह की विपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव जो लोग कर चुके हैं उनकी दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप समस्त विकल्पों और भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित ही सत्य है। अतः सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि सदा सर्वत्र अपने सभी स्वरूपों से हमारी रक्षा करे, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को समाप्त कर देते हैं और अपने तेज से सबके तेज का ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा, नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया। अब तुम इस कवच से अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास से सब दैत्यपतियों को जीत लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिस किसी को भी अपनी आंखों से देख लेता है अथवा पैरों से भी छू लेता है वह सत्काल ही समस्त भयों से मुक्त हो जाता है। इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेने वाले को राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का डर नहीं होता। देवराज, पुरातन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्र के ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। जिस स्थान पर उस ब्राह्मण का मृत शरीर पड़ा था उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। इस स्थान पर आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आसमान से धरती पर गिर पड़े। ऐसा होने पर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल खिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो भी मनुष्य इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है उसके समक्ष सभी प्राणी आदर से अपना सर झुका देते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, इस तरह सत्कृत इंद्र के आचार्य विश्वरूपी से यह नारायण कवच रूपी वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।